नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ते पर सत्ता। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आज सबसे पहली खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम अक्सर दाल में जीरे का तड़का लगाते हैं जिससे स्वाद और लजीज हो जाता है, लेकिन अगली बार जब आप जीरे का छौंक लगाने जा रहे हो तो पहले अपने किचन में रखे जीरे को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे मसालों को आप जीरा समझकर खा रहे हैं उसमें जीरे के नाम पर भूसा और फूल झाड़ू की घास हो। दाल सब्जी में तड़का न हो तो मजा नहीं आता ना। लेकिन सावधान हो जाइए, ये तड़का मिलावट वाला भी हो सकता है। जीरे के छौंक यानी तड़के की खुशबू पर जाने से पहले ये चेक करें कि आपकी किचन में मसाले हैं या झाड़ू, पत्थर, घास, कुछ भी हो सकता है। चौंकिए मत, दिल्ली पुलिस के ताजा खुलासे के मुताबिक आपके किचन में लग रहा जीरे का तड़का पत्थर के चूरे, जंगली घास और झाड़ू से भरा हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, इन बोरियों में जीरा ऊंट के मुंह में जीरे जितना भी नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि जिन बोरियों को पुलिस ने पकड़ा है वो पुलिस के कब्जे में क्यों हैं। दिल्ली के बवाना में रेड डालकर पकड़े गए इस सामान से जीरा बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। इस सामान में है 19,400 किलो नकली जीरा, 5,250 किलो पत्थर, 1,600 किलो फूल झाड़ू यानी जंगली घास और 1,225 किलो गुड़ का शीरा। मिलावट के इस फॉर्मूले से बनी इस गंदगी को हम जीरा तो नहीं कहेंगे, तो ये गंदगी राजस्थान, गुजरात और यूपी में थोक विक्रेताओं को जीरे के नाम पर 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची जा रही थी। अब ये खरीदने वाले पर है कि वो असली जीरे में इस गंदगी की कितनी मिलावट करना चाहता है। हालांकि पुलिस के मुताबिक 80% जीरे में 20% गंदगी की मिलावट हो रही थी, लेकिन अगर इससे ज्यादा की भी हो रही हो तो क्या गारंटी है। ये काफ़ी सालों से इस स्टेट के अंदर है और इन्होंने ये भी बताया है कि जलालाबाद जो इनका मेन गांव है, उस गांव के अंदर अधिकांश लोग इस तरह के मिलावट के धंधे में शामिल हैं और उन्हीं के चलते इनको ये सारी की सारी मॉडस ऑपरेंडी पता लगी और ये सारा काम इन्होंने सीखा और शुरू किया। तो सुना आपने, यूपी का एक पूरा गांव मिलावट की इंडस्ट्री बन चुका है। शाहजहांपुर के जलालाबाद से निकलकर ये मिलावटी मौत आपके किचन तक पहुंच रही है और आम आदमी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो असली नकली की पहचान कर सके। अब देखिए, पैकेट की चीज़ों पे तो हम भरोसा करते हैं कि पैकेट की चीज़ ब्रांड की होती है। ब्रांड में हम लोग ऑब्वियसली भरोसा करते हैं कि खुली चीज़ से अच्छा तो ब्रांड होता है, तो हम पैकेट की चीज़ प्रेफर करते हैं। बट आजकल तो पैकेट की चीज़ों में भी मिलावट होती है। जैसे ये है, काफ़ी साफ़ है बट फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी डंडियाँ हैं, तो आप डायरेक्ट इसको कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसे एक ना एक बार ज़रूर चेक करके ही डालना पड़ेगा। जी न्यूज़ की टीम ने जब दिल्ली और नोएडा के बाजारों में जीरे की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जीरे का दाम कहीं 200 रुपए किलो है तो कहीं 400 रुपए किलो। चक्की में डाल दिया और पिसवा दिया उन्होंने सस्ता कर दिया। हम बेच रहे हैं 200 रुपए किलो, वो बेच रहे हैं 120 रुपए किलो। 80 रुपए किलो का फर्क आ गया। सस्ते चलते ग्राहक भी मांगते हैं। मिलावट का ये बाजार सिर्फ जीरे तक टिका हो ऐसा भी नहीं है। आपकी रसोई में मिलने वाली हल्दी, मिर्च, अजवाइन यानी किसी भी मसाले में मिलावट हो सकती है। ये मिलावट आपका पेट खराब करने से लेकर लिवर और किडनी के फेल होने तक कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जीरा मिलावट रहित हो तो ये मसाला नहीं, दवा साबित हो सकता है। जीरे में प्रदूषण के असर को कम करने, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने और ठंडक देने के गुण होते हैं। मिलावट की पहचान के लिए आप जीरे को रगड़ कर देखें, उसमें बहुत गंदगी ना हो ये चेक करें और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से प्रमाणित सामान ही खरीदें, ताकि किसी तरह की शिकायत होने पर आप सही संस्था से संपर्क तो साध सकें।
बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जो हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है उन सबको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जीरा और बाकी मसाले आपके भोजन को खुशबूदार और सेहतमंद बनाते हैं, लेकिन यही मसाले आपके जीवन में बीमारियों का तड़का भी लगा सकते हैं। इसीलिए मिलावट के दौर में ईमानदारी की उम्मीद ज्यादा न रखें और सावधानी और सतर्कता बरतते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दिल्ली से राजू राज के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में अचानक एक बिल्डिंग से नोटों की बारिश होने लगी, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल यहाँ एक बिल्डिंग पर छापा पड़ा था, जिससे घबराकर एक दफ्तर की खिड़की से लोगों ने नोट ही बाहर फेंकने शुरू कर दिए। आसमान से गिरते नोट, कोलकाता में नोटों की बारिश। जरा सोचिए, आप अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो और ऊपर से नोट आप पर बरसने लगे तो क्या हो। कुछ ऐसा ही हुआ कोलकाता में, जहां अचानक एक बिल्डिंग के अंदर से नोट बरसने लगे। ऊपर से नोट गिर रहे थे, नीचे लोग इकट्ठा कर रहे थे। तस्वीरें कोलकाता के बेंटिक स्ट्रीट की हैं, जहां एक कंपनी के दफ्तर में डीआरआई की रेड पड़ी थी। जैसे ही इस दफ्तर में कर्मचारियों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके दफ्तर में रेड पड़ने वाली है, कर्मचारियों ने खिड़कियां खोलकर पैसों को नीचे फेंक दिया। ऊपर से हो रही नोटों की बारिश में 500 और 2000 के नोट थे। ऊपर से नोटों की बारिश हो रही थी और नीचे बिल्डिंग के गार्ड और दूसरे कर्मचारी इन रुपयों को बटोरने में लगे थे। कई नोट बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर फंसे तो लोगों ने किसी तरीके उन्हें नीचे गिराया। जैसे ही लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी हुई, वो फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए, जो फेंके गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर चंडीगढ़ से, जहां के सेक्टर 22 में एक ढाबा मालिक से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी में आए कुछ लोग ढाबे के मालिक पर हमला करते हुए नजर आते हैं। पहले उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, आप देखिए इन तस्वीरों में। उसके बाद लाठी डंडे से पिटाई कर डाली। पुलिस ने फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं इस ढाबा मालिक के ऊपर। हालांकि पहले गाड़ी से भी टक्कर मारने की कोशिश की जाती है और फिर बुरी तरह से पिटाई का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद इसी के आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर की वादियों में जहां तक आप देखिए सफेद ही सफेदी फैली हुई है। हालांकि बर्फबारी कश्मीर के लिए नई नहीं है, हर साल इसी तरह यहां बर्फ की बारिश होती है, लेकिन इस साल बर्फबारी अक्टूबर से ही शुरू हुई, लिहाजा राजौरी की मुगल रोड मोटी बर्फ से ढक गई है। धरती की जन्नत में रौनक फिर लौटी है। एक बार फिर घाटी पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। बर्फ का सीजन आते ही कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। चारों तरफ फैली इस खूबसूरती को देखने के लिए देश भर से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग की हैं, जहां भारी बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि मैं यही अपील करता हूं सब लोगों से कि आप यहां पे आ जाइए। यहां पे कोई मसला नहीं है, टूरिज्म बहुत अच्छा है, हम इनके लिए यहां पे हमेशा अवेलेबल होते हैं। अभी जो है हालात ठीक हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और हम दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे टूरिस्ट आएंगे। बर्फबारी देखकर सैलानी खुश हैं। ऐसे ही मंजर का न सिर्फ सैलानी इंतजार कर रहे थे, बल्कि गुलमर्ग के टूरिस्ट गाइड भी इंतजार कर रहे थे। घोड़े की सवारी करवाने वाले इंतजार कर रहे थे।
सकते हैं। जितने भी टूरिस्ट, यही हमारा रोज़गार है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म आ जाए यहाँ पे। अभी एक हफ्ते से कम फिर भी अच्छा आ रहा है, मतलब पहले से बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आ जाए, हम उनका वेलकम करते हैं। इसी साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सैलानियों का यहाँ आना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इस बर्फबारी ने फिर से रौनक लौटा दी है। बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, तो सैलानियों को घुमा फिरा कर पैसे कमाने वाले भी खुश हैं। जहां एक तरफ बर्फ से टूरिस्ट खुश हैं, तो वहीं कई जगहों पर ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। राजौरी का ऐतिहासिक मुगल रोड पूरी तरह बर्फ से ढका है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिसे बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है। यहाँ पीर पंजाल की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई। हाल देखकर तो यही लग रहा है कि ये बर्फिस्तान है। सफेदी के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ये हिमाचल प्रदेश के मनाली का नजारा है। मनाली लेह हाईवे तो पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। जब हाईवे पर इस कदर बर्फ जमी हो तो गाड़ियां टस से मस कैसे होती। यही वजह है कि गाड़ियां बर्फ में फंस गईं और ट्रकों की लंबी कतार भी लग गई। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद छोटी गाड़ियों के चलने लायक रास्ता तैयार किया गया, जिसके बाद कुछ गाड़ियां रवाना हो पाई। भले ही बर्फबारी रुकने के बाद यहाँ रोड साफ कर ली गई हो, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हालात फिर से खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ में एक स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने मिलकर भारत का नक्शा बनाया। खास बात यह है कि इस नक्शे में बैठे सभी बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे थे। स्कूल की तरफ से पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अनोखी कोशिश की गई। और देखिए, इस भारत के नक्शे में अगर बीचों बीच कहें कि हिंदुस्तान के दिल के बीच में अगर किसी चीज को लिखा गया है तो वो है ज्ञान। और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस मानव नक्शे को बनाया है बच्चों ने, और सभी बच्चे इसमें पढ़ते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि पूर्ण शिक्षा हर एक बच्चे को इस देश में शिक्षा मिले। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी रेस जिसमें सैकड़ों रोबोट्स एक साथ दौड़ पड़े। बेंगलुरु में हुई इस पहली रोबो रेस में छात्रों की 14 टीमों ने हिस्सा लिया। जब रोबोट्स के बीच लगी रेस, एक के पीछे एक भागते रोबोट। तस्वीरें बेंगलुरु की, जहां रोबोट रेस का आयोजन किया गया।